हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, इवेल्युएट साइन 18 डिग्री बाय कॉस 72 डिग्री। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ देखिए, साइन 18 डिग्री बाय कॉस 70 डिग्री। आप लोग साइन 80 डिग्री 18 को भी चेंज कर सकते हैं या कॉस 72 को भी चेंज कर सकते हैं 90 माइनस थीटा के फॉर्म में। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ न्यूमरेटर को चेंज किए हैं। ठीक है, साइन 18 डिग्री को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये 90 माइनस थीटा हम लोग तभी अप्लाई करेंगे जब दोनों एंगल जो गिवन है ये इसको सम करने से 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, देखिए दोनों एंगल को अगर सम करेंगे तो क्या आएगा, 90 आएगा। 8 9 10 7 + 8 = 9। ठीक है, ये क्या आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। तो इसीलिए हम लोग प्लस करने से अगर सम 90 आए तो ही हम लोग 90 माइनस थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं तो नहीं लिख सकते। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, साइन 90 माइनस ये 72 करेंगे, जो नीचे जो मतलब जो एंगल है नीचे 90 माइनस थीटा, ये क्या यहाँ क्या है, नीचे 72 है। ठीक है, अगर 90 माइनस अगर 72 करेंगे तो 18 आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग साइन 90 माइनस थीटा में लिख सकते हैं, नीचे जो है वही करेंगे। ठीक है, ये जो चेंजेस आए हैं 90 माइनस थीटा के फॉर्म में, आप लोग ऊपर भी चेंज कर सकते हैं, नीचे भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला मैं पहले बता चुकी हूँ। साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। तो ये थीटा है कि यहाँ पे 72 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस 72 डिग्री, भाई ये क्या है, नीचे जो है वही कॉस 72 डिग्री। तो दोनों कैंसिल हो गया, इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम है, या तो ऊपर चेंज करो या तो नीचे चेंज करो। यहाँ पे है tan 26 डिग्री बाई कॉट 64। ठीक है, तो दोनों को प्लस करो, एंगल को देखो 90 आ रहा है। 6 + 4 10 0 कैरी 1 6 7 8 9। ठीक है, 90 डिग्री आ रहा है दोनों को प्लस करने से। तो इसको हम लोग 90 माइनस थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको देखिए, जो ऊपर वाला को चेंज कर रहे हैं, न्यूमरेटर को चेंज कर रहे हैं। tan 90 माइनस 64, 90 माइनस 64 करेंगे तो 26 आ रहा है। ठीक है, तो tan 90 माइनस थीटा का फॉर्म में लिखे, और नीचे जो है वही। तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो यहाँ पे थीटा क्या है, 64 है, तो इसीलिए कॉट 64 डिग्री। नीचे क्या है, 64, तो कॉट 64। इसको कैंसिल करेंगे तो ये भी 1 आया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये देखिए माइनस में दिया है, ये कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो उसको या तो कॉस 48 को चेंज करो या साइन 42 को चेंज करो। पर देख लो दोनों को प्लस करने से 90 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो दोनों को प्लस करने से 90 आ रहा है। ठीक है, 8 9 10 0 4 + 4 8 + 1 9। ठीक है, तो इसको चेंज कर रहे हैं, फर्स्ट टर्म को हम लोग चेंज करेंगे हम लोग। तो कॉस 90 माइनस थीटा में लिखे, थीटा यहाँ पे क्या है, उसका जो एंगल है, दूसरा एंगल वो होगा 90 माइनस 42 करने से हम लोग को 48 आ रहा है। ठीक है, ये माइनस जो है इसको एज इट इज़ रखेंगे हम लोग। तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। थीटा यहाँ पे 42 है, तो साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, तो 0 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में है कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। ठीक है, तो या तो कॉसेक चेंज करो या सेक चेंज करो। अब देख लो दोनों एंगल को प्लस करने से 90 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 9 + 1 10 5 6 7 8 + 1 9। ठीक है, 90 डिग्री आ रहा है। तो कॉसेक पहले फर्स्ट टर्म को चेंज कर रहे हैं, कॉसेक 90 माइनस 59। ठीक है, 90 माइनस 59 करेंगे तो 31 आ रहा है, ये एज इट इज़ माइनस सेक 59। तो कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है। थीटा यहाँ पे 59 डिग्री है। ठीक है, तो सेक 59 माइनस सेक 59 क्या आएगा, 0 आई है। ठीक है, समझ आया। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, शो दैट tan 48 डिग्री tan 23, ये इंटू में
इंटू में, ठीक है, 1048 डिग्री इंटू 1023 इंटू 1042 इंटू 1067 डिग्री इक्वल टू 1। ये हम लोगों को सॉल्व करना है, इक्वल टू 1 लाना है, हम लोगों को दिखाना है सॉल्व करके, ठीक है। तो देखिए अब इसको अरेंज करना है कि ऐसा अरेंज करो कि दो एंगल को ऐड करने से 90 आना चाहिए, ठीक है। अब देखो ये 48 प्लस 23 90 आ रहा है, नहीं आ रहा, 8 9 10 11 90 नहीं आ रहा है, ठीक है। अब 48 प्लस 42 करो, 90 आ रहा है, 8 9 10, ठीक है, 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9 आ रहा है। तो ये दो एंगल को अब पहले सामने लिखेंगे, फिर इन दो एंगल को सामने लिखेंगे। तो 1048 डिग्री इंटू 1042 डिग्री, ठीक है। उसके बाद 1023 आएगा एक साथ और 1067 डिग्री, ठीक है। हम लोग इसको ऐसे अरेंज करके लिख सकते हैं क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है। जैसे 3 इंटू 2 को हम लोग 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, ठीक है, उसका रिजल्ट सेम ही आता है। तो अब अरेंज करो इसको, 90 माइनस अरेंज हो गया। अब 90 माइनस थीटा के फॉर्म में लिखो, क्योंकि तो दोनों एंगल को अगर हम लोग एडिशन करें तो 90 आ रहा है, ठीक है। अब इसको हम लोग या तो 1048 को अरेंज 90 माइनस थीटा के फॉर्म में लिखो, या 1042 को 90 माइनस थीटा के फॉर्म में लिखो। तो फर्स्ट टर्म को अरेंज कर रहे हो, तो 10 90 माइनस थीटा, यहाँ पे क्या है, अदर एंगल 42 है तो 42, 90 माइनस 42 क्या है, 48 आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए 10 90 माइनस 42, ये 1042 एज इट इज़। यहाँ भी सेम वही है, इसको अरेंज करेंगे, मीन्स 90 माइनस थीटा का फॉर्म में लिखेंगे 1023। तो 10 90 माइनस 67, ये एंगल जो है, अब 90 माइनस 67 करने से 23 आ रहा है, तो इसीलिए 90 माइनस थीटा ये एज इट इज़ होगा। दोनों में से एक को चेंज करते, ठीक है, दोनों को नहीं चेंज करते हम लोग। अब 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, ये थीटा है ये, तो कॉट 42 ये एज इट इज़, 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो 67 ये है, ये एज इट इज़ 1067, ठीक है। अब ये तो देखिए अब क्या कर सकते हम लोग, कैंसिल नहीं हो रहा है, ठीक ना। अब इसको हम लोग को ऐसे करना ताकि कैंसिल हो जाए, क्योंकि हम लोग को शो करना है ना, यहाँ 1 आना चाहिए राइट हैंड साइड में। तो कॉट थीटा को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/tan थीटा। कॉट थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, tan थीटा होता है, tan थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा होता है ना। तो कॉट थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1/tan थीटा, या थीटा क्या 42 है, ये एज इट इज़, ये देखिए कैंसिल हो गया। इसको भी ऐसे लिखिए, 10 कॉट थीटा को रेसिप्रोकल होता है tan थीटा, 1/tan थीटा, यहाँ पे 67 है, 67, ये दोनों कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये 1 आ गया, कैंसिल हो गया, 1 इक्वल टू 1, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया, ठीक है, समझ आया। अब कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3 ना, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, 2 का 2 है, ये 2 का 1 था। 2 का 2 में सेम है, cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 sin 52 इक्वल टू 0 हम लोग को शो करना है, ठीक है। तो अब देखिए दोनों एंगल को ऐड करने से क्या 90 आ रहा है, दोनों का सम करो, 8 9 10 5 6 7 8 प्लस 1 90 आ रहा है, ठीक है। अब या तो cos 38 को 90 माइनस थीटा के फॉर्म में लिखो, या cos 52 को लिखो। तो फर्स्ट टर्म को लिख रहे cos 90 माइनस 52, ठीक है, 90 माइनस 52 करने से 32 आ रहा है, ठीक है। cos 90 माइनस 52 ये एज इट इज़, माइनस साइन 90 माइनस 52, इसको भी करेंगे 90 माइनस 52 साइन 52 एज इट इज़ रहेगा। तो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा ये एज इट इज़, माइनस साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा एज इट इज़। अब देखिए ये दोनों सेम है, साइन 52 है साइन 52 है, cos 52 cos 52, ठीक है। इसको बस अरेंज करके लिखी हूँ मैं, माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ई कैसा है, जैसे यहाँ पे 3 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 3 है, तो क्या होगा इसका, 3 इंटू 2 6 ही होगा ना, तो क्या होगा 0 होगा, ये वैसे ही है, ठीक है। 0 इक्वल टू 0 है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला इफ़ tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री वेयर 2a इज़ एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। यहाँ पे दे दिया है tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 है, ठीक है, जहाँ 2a क्या है, एक्यूट एंगल है, ठीक है।
तो वैल्यू हम लोग को फाइंड करना, ए का वैल्यू क्या होगा फाइंड करना। तो जो गिवन है उसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। टेन टू ए इक्वल टू कॉट ए माइनस 18 डिग्री है, ठीक है। तो टेन टू ए को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये तो कॉट है ना, तो इसको भी कॉट के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होगा, कॉट 90 माइनस थीटा कॉट टेन थीटा होगा। तो वही लिखे कॉट 90 माइनस थीटा, ये एज इट इज़ कॉट ए माइनस 18, ठीक है। तो ये देखिए कॉट कॉट कैंसिल हो गया, अब बचा ही क्या 90 माइनस टू इक्वल टू ए माइनस 18। तो 90 माइनस टू ए इक्वल टू ए माइनस 18 आए, इसको सॉल्व करेंगे तो ए का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व किए, ये इसको इधर लाएंगे 18 को, ये माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। ए टू ए को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। 90 प्लस 18 108 और ये 3 है, ठीक है। ए इक्वल टू कितना है, कैंसिल करने से 36, एंगल ए इक्वल टू 36 डिग्री, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है इफ़ tan ए इक्वल टू कॉट बी प्रूव दैट ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। ये दिया क्वेश्चन में। तो tan ए इक्वल टू कॉट बी, tan ए को हम लोग मतलब कॉट के फॉर्म में लाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, कॉट कॉट कैंसिल हो जाएगा। तो कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता है, थीटा को यहाँ थीटा ए है तो कॉट 90 माइनस ए 10 है, ठीक है। 10 को हम लोग ये कॉट के फॉर्मेट में लिखे हैं, इक्वल टू कॉट बी। तो कॉट कॉट कैंसिल हो गया, 90 माइनस ए बचा और बी बचा। अब इसको देखिए सॉल्व करिए तो ए प्लस बी इक्वल टू 90 आएगा, ठीक है। बस ए को उधर ट्रांसपोज किए हैं, बी प्लस ए, ठीक है। तो ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री ही सॉल्व करना था, ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है ना, क्वेश्चन नंबर 5 बोला इफ sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। क्वेश्चन सेम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 जैसा था, क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम ही है। अब यहाँ पे क्या बोला है, जो गिवन है उसी को लेकर हम लोग सॉल्व करते हैं। गिवन क्या है, sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20 है ना। तो sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20, अब इसको भी cosec के टर्म में लाएंगे, 90 माइनस थीटा का फॉर्म में लिखने से ये आ जाएगा, ठीक है। sec आएगा। अब sec 4 है, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है, sec थीटा। cosec 90 माइनस थीटा होता है sec थीटा, यहाँ पे थीटा 4a है, ठीक है। तो cosec 90 माइनस 4a लिखे, ये एज इट इज़ होगा cosec a माइनस 20। हम लोग को बस इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना तो कैंसिल करना है बस, ठीक है। तो cosec कैंसिल हो गया, 90 माइनस 4a इक्वल टू क्या बचा, a माइनस 20। अब इसको सॉल्व करिए, 20 डिग्री को लेफ्ट हैंड साइड लाइए, ये नेगेटिव है तो इधर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा। ए राइट हैंड साइड में है, ये नेगेटिव है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो प्लस करो 9 10 11, ठीक है। और 4 + 1 क्या होता है 5 है, तो ए इक्वल टू 110/5, तो क्या आएगा 22, एंगल इक्वल टू 22 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, इफ़ ए B and C are interior angles of a triangle ABC, then show that sin B plus C by 2 इक्वल टू cos A by 2, ठीक है। ये हम लोगों को प्रूफ करना है, दिखाना है कि sin B plus C by 2 इक्वल टू cos A by 2 कैसे होगा, ठीक है। और यहाँ पे कुछ दिया हुआ है कि बोला है ए बी सी क्या है, इंटीरियर एंगल्स है ट्राइंगल ए बी सी का, ठीक है। तो ट्रायंगल में जो तीनों एंगल्स का सम होता है क्या होता है, वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो वही है, वी नो दैट सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स इज क्या होता है 180 डिग्री। तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री होगा, ठीक है। अब हम लोग जो सॉल्व करना है ना, जो हम लोग को शो करना है, ठीक है, वही देख के हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग को क्या लाना है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लाना है, बी प्लस सी लाना है पहले तो, ठीक है। तो पहले बी प्लस सी लाएंगे, तो ए है यहाँ पे, ए को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, ठीक है। तो ए को इस साइड लाएंगे, 180 माइनस ए हो जाएगा, बी प्लस सी हो गया। लेफ्ट हैंड में अब क्या है 2 है, तो
दोनों साइड हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। हम लोग खुद से अगर जो कुछ एडिशन कर रहे, प्लस कर रहे, डिवीज़न कर रहे, हम लोग कुछ भी करते हो तो लेफ्ट हैंड साइड में भी करते हैं वो ऑपरेट, और राइट हैंड साइड में भी वो ऑपरेट करते हैं। तो डिवाइड करेंगे 2 से लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी, ठीक है। ये हो गया। अब कुछ कैंसिल हो रहा है, देखिए ये तो कुछ नहीं होगा, b+c/2 ही होगा, ये कैंसिल होगा 180, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 180/2 माइनस एंगल a/2, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा तो 90 आएगा, तो 90 माइनस एंगल a/2, ठीक है, ये आ रहा है। अब क्या चाहिए हम लोगों को, साइन है, b+c/2 तो आई है ना, b+c/2, अब साइन चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में ये आया हम लोग का b+c/2 इक्वल टू 90 माइनस a/2 आया, एंगल a/2 है, तो दोनों साइड हम लोग साइन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, लेफ्ट हैंड में भी और राइट हैंड साइड में भी, ठीक है। तो ये आ गया साइन b+c/2 आया, और यहाँ क्या आ गया, साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्म में आ गया। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो ये क्या है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस a/2, ठीक है। समझ आए, हम लोग को ये सॉल्व करना था, साइन b+c/2 इक्वल टू कॉस a/2, ये सॉल्व करना था हम लोगों को, साइन b+c/2 इक्वल टू कॉस a/2, ठीक है। समझ आया, ओके बाय, थैंक यू।